Good morning, student. Today we are going to solve the problem of vapor absorption refrigeration cycle. Okay. Before this lecture, we have to discuss the basic concept of vapor absorption refrigeration cycle. Okay. And now we are going to discussions of numerical problem on vapor absorption refrigeration cycle. Okay, and you can see on this slide. Okay, and here there is a problem. A vapor absorption refrigeration cycle work with generator, ambient and evaporator temperature as 360 Kelvin, 310 Kelvin and 260 Kelvin respectively. क्लियर हो गया. इट मीन जनरेटर का टेम्परेचर कितना गिवन है 360 एंड एम्बियंट टेम्परेचर मीन्स एयर टेम्परेचर या एटमोसफियर टेम्परेचर T नॉट इज इक्वल टू 310 Kelvin एंड इवेपोरेटर मीन्स RE मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 360 केल्विन. ये क्या है क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे गिवन है. ओके, नाउ फाइंड द मैक्सिमम COP. फाइंड द मैक्सिमम COP इफ द इवेपोरेटर टेम्परेचर फॉल टू 50 Kelvin. What should be generator temperature in order to operate the system with same COP? Okay, it means यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 केसेस की बात कर रहा है. पहला केसेस कि इन दिस कंडीशन पे COP क्या होगा, क्लियर हो गया. एंड सेकेंड केस व्हेन TR is equal to 250, then COP is equal to what? समझ में आ गया आपको. तो यहाँ पे 2 केसेस हैं. जब COP पहला केस इन कंडीशन के लिए मेरा COP कितना होगा. सेकंड केस जब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इवेपोरेटर टेम्परेचर को 250 कर दे रहा हूँ तो COP मेरा क्या होगा. क्लियर हो गया इतना. ठीक है, तो ये क्या हमारा एम है कि हमें ये केसेस हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, गिवन क्या क्या हमारे पास गिवन है, ये डेटा मेरे पास क्या है गिवन फॉर्म में. जनरेटर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और इवेपोरेटर टेम्परेचर. क्लियर हो गया. एंड वी आल्सो नो द मैक्सिमम COP इन टर्म ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू T max is equal to TG minus TU upon TG multiply by TR upon TO minus TR. Clear हो गया. Now putting these values of the temperature in this formulas. ठीक है, TG is equal to 360, TO is equal to 310, TG is equal to 360 and TR is equal to 260 and TO is equal to 310 or TR is equal to 360 and we got the maximum COP is equal to 0.72. Okay, means case first has been completed. Okay, now second case, when the temperature of evaporator is 250, then the value of the generator temperature. Clear हो गया. Okay, now we know that the COP formula is TG minus TO upon TG, TR upon TO minus TR. Okay, and we got TG is equal to 375 Kelvin. क्लियर हो गया. तो आपको यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम में 2 केसेस थे, तो
टू केसेस को हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इसी टाइप से प्रॉब्लम पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू सेकंड प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। BARS, BARS मतलब क्या हो गया? वही वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन 3 थर्मल रिजर्वायर, मीन्स 3 थर्मल रिजर्वायर पे वर्क कर रहा है। अ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ 100 वाट, मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दे दिया उसने? 100 वाट में। इज रिक्वायर्ड एट 250 Kelvin. Heat source is available at 400 Kelvin. Heat reject occur at 300 Kelvin. Then find the minimum value of heat required in watt. क्लियर हो गया? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग क्या करेंगे, जो डेटा हमारे पास गिवन है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना गिवन है? 100 वाट। ओके, सेकंड केस में बात कर रहा है, ठीक है, टी आर मीन्स क्या है? यहाँ पे देखिएगा कि 100 किलो वाट जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रहा है उसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है? 250, मीन्स टी आर मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? 250। एंड हीट सोर्स इज अवेलेबल एट 400 Kelvin। हीट सोर्स मतलब जनरेटर टेम्परेचर 400 Kelvin। एंड हीट रिजेक्ट, और हीट हम आपका कहाँ पे रिजेक्ट होगा? एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होगा। तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा? T0। ओके, क्लियर हो गया यहाँ से? एंड वी नो डेट द फार्मूला ऑफ COP इन टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड वर्क इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है? COP इज इक्वल टू RE/QG। क्लियर हो गया? हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम COP फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम COP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये फार्मूला की वैल्यू हो गया। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम COP इन टर्म ऑफ टेम्परेचर दिस होता है। ओके, दोनों ने क्या किया? हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। नाउ सारी वैल्यूज़ हमें पता है, हमने टेम्परेचर को वह सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और यहाँ पे टी जनरेटर को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ लेट अस गो थर्ड प्रॉब्लम। देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग स्टार दे देते हैं, मोस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि इन अमोनिया एंड वाटर NH3 और H2O, यहाँ पे 2 रेफ्रिजरेंट यूज़ किए जा रहे हैं। पहला क्या है? NH3 है, सेकंड क्या आपका H2O। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल या सिस्टम किसमें? मीन्स हमारा एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हीट इज सप्लाइड टू द जनरेटर, हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं जनरेटर को बाय कंडेंसिंग स्टीम एट 0.2 मेगापास्कल। ठीक है, मीन्स ये एक टेम्परेचर है, ये प्रेशर है किसका? इनलेट पे 0.2 मेगापास्कल। एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? 0.9। कितना है आपका? 0.9। ठीक है, द स्टीम रिच सैचुरेटेड लिक्विड, कहाँ पहुँचती है स्टीम? सैचुरेटेड लिक्विड में। एंड आफ्टर कंडेंस, सैचुरेटेड लिक्विड के बाद क्या हो रहा है? वो कंडेंस हो रहा है। ठीक है, तो कंडेंसिंग टेम्परेचर टू बी मेंटेन इन रेफ्रिजरेटर इज -10 डिग्री। तो रेफ्रिजरेटर मीन्स जहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री है। एंड एम्बियंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री। फाइंड द मैक्सिमम COP ऑफ सिस्टम, क्या फाइंड आउट कर रहा है? मैक्सिमम COP ऑफ सिस्टम। इफ द एक्चुअल COP इज 40% ऑफ मैक्सिमम COP and refrigeration load is 20 tera, what will the required
स्टीम फ्लो रेट मीन्स मास। तो देखिएगा यहाँ पे टू केसेस हैं। पहला केस की बात करें हमें कि फाइंड आउट करवा रहा हमारा मैक्सिमम COP, क्लियर हो गया। एंड सेकंड केस की बात कर रहा है कि मास फ्लो रेट क्या होगा। समझ में आ गया। मीन्स हमारा जो एम है वो क्या है, हमें COP फाइंड आउट करना, मैक्सिमम COP फाइंड आउट करना है, पहला केस। सेकंड केस क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड केस क्या है यहाँ पे हमारा, मास फ्लो रेट करना है, हमें एक्चुअल COP निकालना है। स्टार्ट कर दें। हमारे पास डेटा क्या गिवन है, हमने डेटा जो गिवन हमने निकाल लिया। हम यहाँ पे स्टीम टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। हमने जो इनलेट प्रेशर दे रखा है 0.2 बार पे, स्टीम टेबल में जाके ये सैचुरेटेड का टेम्परेचर है। हम यहाँ पे अगली स्लाइड में हम लोग इसको ड्रा कर सकते हैं। ये देखिएगा वो क्या कह रहा था कि हमारा सैचुरेटेड है। यहाँ पे हमने ये बना दिया डोम, ये हमारा कर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो इनलेट टेम्परेचर है वो कितना, 0.2 मेगापास्कल। उसके बाद इस जोन में क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्राइनेस फैक्टर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं इस डोम के अंदर हमारा वैल्यू जा रही है। जब डोम के अंदर वैल्यू आएगी तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, उसको भी इजीली बना लेंगे, वैल्यू निकाल दें, ठीक है। हमने 2 मेगापास्कल प्रेशर के लिए सैचुरेटेड टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया, और सैचुरेटेड टेम्परेचर पे हमने एंथैल्पी डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, क्लियर। अब देखिएगा -10 डिग्री टेम्परेचर कहाँ पे था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में था। हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 273 से ऐड कर दिया। एम्बिएंट टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 20 टेरा, हमें पता है कि 1 टेरा इक्वल टू कितना होता है, 3.5 वाट होता है, किलोवाट। तो हमने उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, क्लियर हो गया। TG हमें गिवन था, उसको हमने भी टेम्परेचर की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। मैक्सिमम COP का फार्मूला क्या होता है टेम्परेचर की फॉर्म में, ये होता है, ये हमने नोट कर लिया, इसकी वैल्यू हमने लगा दिया। तो मैक्सिमम COP मेरे पास कितना आ गया, ठीक है, आपका आ गया 1.5, क्लियर। अब वो कह रहा था कि जो एक्चुअल COP है वो 40% है किसकी, मैक्सिमम COP। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल COP निकाल लिया, मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5। मीन जो मैक्सिमम COP आया मेरा 1.5 के मल्टीप्लाई किससे कर दी, 0.40 से कर दिया, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिएगा मुझे यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वाले जोन की 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो HG इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यूज है HF प्लस एक्स SG माइनस HF इक्वल टू H2 बराबर HF। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, बराबर किसके होगी, HF के। क्योंकि ये पोर्शन कितना होता है, लिक्विड होता है, और ये पोर्शन कितना होता है हमारा, वेपर होता है। मीन्स यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये पोर्शन मेरा एक क्रिटिकल केस है, ये मेरा वेपर है, ये पोर्शन क्या मेरा लिक्विड है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो हमने क्या कर दिया, QG इक्वल टू क्या होगा, H1 माइनस के H2। यहाँ पे सॉलिड में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रखा 0.9, वैल्यू लगा दी, हमने QG यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ओके। QG इक्वल टू क्या होता है हमारा, एंथैल्पी की फॉर्म में हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर दी। COP को हमने इस वाली फॉर्म में निकाल लिया, RG/QG। यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, इन वैल्यू के लिए हमारा मास फ्लो रेट कितना होगा, क्लियर हो गया। इस टाइप से आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में आप उसको पूछ सकते हो। थैंक यू।